हाय एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं जो एक चैप्टर होगा मेथड है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। सबसे पहले रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर करने से पहले हमको एक चीज दिखाना पड़ेगा कि आखिर ये रेशियो होता क्या चीज है। तो इसका डेफिनेशन हमने दिया है यहाँ पे कि टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड बाय अ रिलेशन इज नोन एज द रेशियो। अगर मान लिया दो क्वांटिटीज होता है सेम काइंड का, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने का जो रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को हम लोग एक तरह से रेशियो का नाम देते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं सिंबल में। आखिर एक रेशियो का सिंबल ऑफ रेशियो अगर हम लोग देखिए तो इसको हम लोग इस तरह से सिंबल देते हैं, जानते हैं। इसके बाद में इसको ना एक तरह से हम लोग ना x2 बोलते हैं, या फिर एक तरह से इसको हम लोग अगर बोलने जाते तो इक्वल्स टू भी बोलते हैं। तो ये एक तरह से ना इस तरह से रेशियो को ना हम लोग इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग रेशियो के बारे में देखते हैं तो एक तरह से जस्ट लाइक अ कंपेयर टू विद द डिवीजन, इसको हम लोग ना कंपेयर कर सकते हैं ठीक डिवीजन से। सेम ये रेशियो और डिवीजन आपका कोई अलग चीज नहीं है, इसी तरह से होता है। सपोज अगर आपके पास में ना a रेशियो b, आपके पास में अगर a रेशियो b दिया हुआ है तो आप इसको a डिवाइडेड बाय b लिख सकते हो। अगर मान लिया आपके पास में 4:5 दिया हुआ है तो आप इसको 4/5 लिख सकते हो। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो रेशियो जो भी दिया हुआ था उस नंबर को फ्रैक्शनली इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग खास करके अगर देखें तो इसमें है क्या कि जिस तरह से यहाँ पर कुछ एग्जांपल वगैरह ले लेकर के हम लोग समझेंगे इस रेशियो का ना। जिस तरह से हम लोगों ने अभी लिखा था 4:5, यानी कि इसको हम लोगों ने 4/5 लिखा। ये जो ऊपर वाला 4 होता है और ये जो नीचे वाला 5, मतलब कोई भी नंबर जो आपका ऊपर में होगा और जो नंबर आपका नीचे में होगा, ये नंबर जब कभी भी आप लिखने के लिए जाओगे ना तो एक तरह से इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फर्स्ट टर्म। ये चीज याद रखना आप लोग को। और इसको अगर हम लोग कहते हैं तो ये सेकेंड टर्म के नाम से जाना जाता है। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? सेकेंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म हो गया और दूसरा वाला आपका नीचे वाला जो हो जाएगा वो आपका सेकेंड टर्म हो सकता है। अब आइए, ये जो फर्स्ट टर्म यानी कि जो 4 है, इसका एक और नाम आता है और दैट इज एंटीसीडेंट। इसको हम लोग ना एंटीसीडेंट के नाम से भी, एंटीसीडेंट इसके नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जो नीचे का आपका 5 आता है, नीचे का जो सेकंड टर्म होता है ना, इसको हम लोग एक तरह से कंसीक्वेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कंसीक्वेंट। ओके, इस तरह से हमारे पास में ये एक पॉइंट आ गया। चलिए, अब हम आते हैं कुछ फॉर्मूला में। सबसे पहले आपके पास में फर्स्ट पार्ट, अगर आपको फर्स्ट पार्ट निकालना है तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या ऐड करोगे? सेकंड पार्ट निकालना होगा तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या करोगे? तो फर्स्ट पार्ट जब हम लोग निकालते हैं ना तो कहते हैं कि फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टर्म्स इनटू नंबर्स। अब बोलना इसमें समझना है कि आखिर ऐसा फॉर्मूला क्यों होगा। सपोज इफ अ नंबर n इज डिवाइडेड इनटू विद द टू पार्ट्स इन द रेशियो a and b। सपोज अगर हम लोग इसको लेते हैं, कोई नंबर आपको दे दिया गया 80, ये आपका क्या हो गया, तो एक तरह से नंबर हो गया और इसको आपको डिवाइड करना है रेशियो कितना में, तो 2 रेशियो अगर हम लोग उसको 3 में डिवाइड करते हैं। सपोज ऐसा अगर सम दे दिया जाए कि एक नंबर है आपके पास में 80 और तब 2:3 में डिवाइड किया जाए, दैट मींस इफ अ नंबर n is divided, if a number, suppose we have a number of the 80, अगर हमारे पास 80 नंबर है और इसको हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, a/b में यानी कि 2:3 में, तो on that time we put this type of the formula, that is the first term divided by the sum of the terms into with the numbers. Okay, now next second part अगर आपको निकालना होगा कि किसी नंबर का अगर सेकंड पार्ट आपको निकालना है तो करना है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द टर्म्स इनटू विद द नंबर्स। ये आपके पास में दूसरा फॉर्मूला होगा, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास में आता है फाइनल क्वांटिटी और इसके बाद में मल्टीप्लाइंग रेशियो। तो इसका दिया हुआ है कि b/a इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी। अब बोलोगे सर ये कहां लगाना होता है, तो ये हमको समझना है कि इफ द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी टू द फाइनल क्वांटिटी इज a/b। अगर आपके पास में रेशियो जो है ना वो आपका अगर दिया हुआ रहेगा, सपोज दैट if the ratio of the original quantity is the final quantity, तो उस समय में आपको ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना रहेगा। अब आती है बात मल्टीप्लाइंग रेशियो का। कहते हैं कि the fraction by which the original quantity has to be the multiplied to get the
फाइनल क्वांटिटी इज कॉल्ड टू बी द मल्टीप्लाइंग रेशियो। जिस समय में अगर हमें याद रखना है एक चीज को कि अगर मान लिया कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी होता है और ये अगर मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं टू द फाइनल क्वांटिटी को पाने के लिए तो वहां पर मल्टीप्लाइंग रेशियो कहा जाता है। तो फाइनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय आप ओरिजिनल क्वांटिटी डालिएगा और इस तरह से आपका ये फार्मूला कंप्लीट। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं सम्स में, एक एक करके सम्स डिस्कस करेंगे और सम्स डिस्कस करने के बाद में जो भी आपके पास में यहां पर में सम्स है वो करते चले जाएंगे। कुछ ऐसे सम्स वगैरह भी आएंगे हमारे पास में जिसको सिर्फ करना क्या है, बढ़िया से समझना है, फिर इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है उसको लेकर के। ओके नाउ अब हम लोग चलते हैं यहां पर में आपका एक्सरसाइज से जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग यहां पर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो में आपको दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको चेंज करना है। चलिए हमने कहा था रेशियो का मतलब याद है या नहीं, इसको हम लोग डिवाइड भी करते हैं तो 105/231 लिखेंगे हम लोग। ओके अब कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे कि ऊपर और नीचे ये दोनों का दोनों नंबर आपको कटना चाहिए किसी एक ही नंबर से, ये नहीं कि इसको हम किसी और नंबर से काट देंगे, इसको किसी और नंबर से काट देंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में आप लोग को 2 का 3 का 4 का 5 का सभी को मालूम है, आप लोग क्लास 6 से पढ़ के आए हो, 5 में भी पढ़े होंगे कि इस नंबर को हम लोग कैसे काट सकते हैं। जैसे 2 से ये इसमें से दोनों में से कोई नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में कोई इवन नंबर नहीं है। अब आती बात 3 से, तो 3 से काटने के लिए आपको मालूम है कि जितने सारे डिजिट है तो उनको प्लस कर देते हैं हम लोग। प्लस करने के बाद अगर वो डिजिट आपका 3 के टेबल में आता है तो इट विल बी डन, इट विल बी डिवाइडेड बाय द 3। इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें देखिए 1 + 0 1 और +5 6, ये तो 3 के टेबल में आ जाएगा। 2 + 3 5 + 1 6, ये भी आपका 3 के टेबल में आ जाएंगे। चलिए हम लोग 3 से इसको काटते हैं। सबसे पहले 3 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 35 और अगर आप इसको 3 से काटते हो तो ये आता है आपका 77। अब हम लोग एक नंबर लेते हैं जिससे कि ये दोनों कटे। जैसे मैंने 7 से काटा तो 7 5 तो 35 और 7 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 11 जा। अब इसको क्या हम लोग ऊपर में 5 और नीचे में 11 लिख सकते हैं, बस डिवाइड हटाइए, रेशियो का साइन दीजिए, दैट इज द आंसर। ये आपका एक सम्स हो गया। सेकंड है आपके पास में ये, अब ये मैंने अलग अलग कर दिया, एक आपका सिंपल रेशियो का था, एक आपका फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लाएंगे इम्प्रॉपर में, तो फिर उसके बाद इसको चेंज करके लिखते हैं। चलिए सबसे पहले इसको क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो 6 4 24 + 1 कितना आएगा 25/6। रेशियो जैसे वैसे रखिए, 6 4 24 + 1 ये हो गया आपका 25/4। अब आते हैं हम लोग इसमें डिवाइड। रेशियो का मतलब हमने क्या समझाया था, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। ये नंबर आपके पास में जैसे है आप इसको वैसे ही रखिए, यहां मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। अब जैसे ही ये डिवाइड का साइन चेंज होकर के मल्टीप्लाई होगा, बाद का नंबर क्या होगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, मतलब ये आपका 4/25 हो जाएगा। चलिए अब इसको काटिए, 25 को 25 1 जा काट दीजिए, 2 से इसको काटिए, 4 जा 2 2 जा 4 और इसको काटेंगे तो 2 3 जा 6 और कोई नंबर कटेगा इसमें, कोई नंबर नहीं कटेगा। तो हम लोग यहां पर में 2/3 लिख सकते हैं, फिर इसको 2/3 का आंसर दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी आप रेशियो में सबसे पहले लाइए, उसके बाद में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब और छोटा जहां तक हो सकता है हम लोग करेंगे। इसमें सम देखो लिखा हुआ ₹60 पैसे 50, ₹26 पैसे 75। मतलब क्या हुआ, ये आपका जो यूनिट है ना वो अलग अलग है, एक रुपीस में एक पैसे में, एक रुपीस में एक पैसे में। मतलब क्या होगा कि इसको एक ही यूनिट में लाना है, इसको आप एक ही यूनिट में लाओगे। मतलब हो गया कि इसको अगर आप रुपीस में लाते हो तो इसको भी रुपीस में लाओ, अदरवाइज इसको अगर पैसे में लाते हो तो इसको भी पैसे में लाओ। रुपीस में लाने से आपका एक प्रॉब्लम क्या आ सकता है ना कि वहां पर तो देखोगे कि आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा, लेकिन पैसे में क्या होगा तो वो आपका पूरा का पूरा क्लियर नंबर रहेगा। और हमेशा याद रखना, जब कभी भी इस तरह का अगर आपको चेंज करने के लिए देना तो एक ही यूनिट में लाओगे, वो भी आप स्मॉलेस्ट यूनिट में। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आई बात, जैसे आपके पास में रुपीज और पैसे है तो रुपीज और पैसे में से छोटा कौन होता है, पैसा। आपको कन्वर्ट कर देना रुपीज को भी पैसे में। अच्छा, किलोग्राम और ग्राम अगर दिया हुआ रहेगा तो उस समय में भी आपको याद रखना है, क्या चीज याद रखोगे कि किलोग्राम को भी आप ग्राम में चेंज कर रहे हो, ठीक है, तब जाकर वो छोटा यूनिट में चेंज हो जाएगा। अगर माने कभी-कभी आपके पास में मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ है तो ऑन दैट टाइम व्हाट वी कैन डू, जस्ट वी सॉल्व द स्मॉलेस्ट
जो हमारे पास में यूनिट रहेगा उसको हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट में क्या करेंगे, उसको जस्ट से सॉल्व कर लेंगे। तो सेंटीमीटर रहेगा तो हम लोग उसमें में सेंटीमीटर में इसको चेंज करेंगे। चलिए हमारे पास में रुपीस और पैसे है, तो रुपीस 60 को चेंज करने के लिए आपके पास में कितना होगा, 60,000 पैसे हो जाएंगे, और प्लस में आप क्या करिएगा, 50 पैसे को भी रख लीजिएगा। यहां भी आप सेम उसी तरह से रेशियो दे दीजिए 2600 और प्लस 75, ये भी आपका पैसे में चेंज हो गया। जब इसके साथ इसको प्लस करोगे तो आएगा 6050 और रेशियो कितना 2675 आ गया। अब सिंपल नंबर में, अब सिंपल नंबर में आने के बाद आप करिएगा क्या, इसको काटिएगा, 6050 को ऊपर में लिखिएगा और 2675 को नीचे में लिखिएगा। एक ही डिजिट से, एक ही नंबर से आपको क्या करना है, इसको काटना है। हम लेते हैं 5 से, 5 से जब इसको काटेंगे तो 1210 आएगा। इसके बाद में आइए, अगर हम लोग इसको 5 से काटते हैं तो 5 5 25, कैरी 1 7 17, 5 3 15 और 5 5 25। फिर से 5 से काटोगे तो 5 2 10, इसके बाद में आता है 20, 5 4 20 और फिर 5 2 10। इसको काटो तो 507। और एक नंबर लेते हैं इसमें, जो इसके बाद में इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, इससे काट सकते हैं। तो और नंबर वो हो क्या सकता है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। क्या और किसी नंबर से ये कटेगा, ये आपको देखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये नंबर और किसी नंबर से कटता है या नहीं, ये आपका अब किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो 242/107 लिखना और बगल में 242 रेशियो 107, दैट इज द आंसर। ओके, इसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका मीटर में है, इसके बाद में एक मीटर और सेंटीमीटर में। तो करना क्या, जो मीटर में उसको तो रखना ही है, दूसरा वाला जो नंबर है ना उसको आप मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे। मीटर को भी सेंटीमीटर में, पहला वाला को भी सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेकंड वाला जो भी है उसको भी सेंटीमीटर में। तीसरा वाला आपका केजी और ग्राम कर दिया, तो सेम मैंने जैसे कहा स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, उसको ग्राम में चेंज कर लोगे। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो सम वो आपका मिनट का है और सेकंड का है, या फिर आवर, हाँ सेकंड का है। तो मिनट और सेकंड है, तो मिनट सेकंड में सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है दोनों में, तो आप सेकंड में चेंज कर लीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा। इस तरह से आप सम्स आगे करिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में सम्स है, अ मैन अर्न्स ₹90,000 अ ईयर। एक आदमी एक साल में 90,000 रुपया कमाता है, एंड स्पेंड ₹75,600 और 75,600 वो क्या करता है, खर्च करता है एक साल में। तो फाइंड द रेशियो ऑफ, आपको दो तरह का रेशियो निकालना होगा, हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर और हिज सेविंग टू हिज इनकम। दो तरह का आपको रेशियो निकालना है। चलिए आपके पास में तो अर्निंग मनी है, स्पेंडिंग यानी कि एक्सपेंडिचर का भी मनी है, लेकिन क्या आपके पास में सेविंग मनी है, नहीं है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आप सेविंग मनी निकालोगे। चलिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले अर्निंग मनी। ये जो अर्निंग मनी है इसको हम लोग लिखते हैं। तो अर्निंग मनी कितना हो गया उसके पास में 90,000। इसके बाद में आइए स्पेंडिंग यानी कि खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो स्पेंडिंग का अर्थ होता है क्या चीज, खर्चा। स्पेंडिंग मनी कितना हो गया 75,600। अब हमारे पास में एक चीज निकालना होगा, वो है सेविंग मनी। क्या निकालना होगा, सेविंग मनी। अब सेविंग मनी निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, जितना वो अर्न किया था उसमें से आपको जितना वो खर्चा किया है आप उसको क्या करिएगा, माइनस करिएगा। ओके, करते हैं माइनस। 0 0, 10 से 6 गया 4, 9 से 5 गया 4, 8 से 7 गया 1, तो हो गया 14,400। कितना आया ये 14,400। ये निकालना जरूरी था आपके लिए, क्योंकि आपका जो सेकंड वाला दिया हुआ हिज सेविंग टू हिज इनकम, इनकम तो है आपके पास में लेकिन आपके पास में सेविंग नहीं था, इसलिए आपने क्या निकाला, ये निकाला। चलिए सबसे पहला जो हमारा रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो निकालते हैं। रेशियो ऑफ हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा, स्पेंडिंग जितना किया था, एक्सपेंडिचर। अब आइए आपके पास में इनकम, इनकम कितना था, अर्निंग मनी, अर्निंग मनी को इनकम कहा जाता है। तो ये 90,000 आपके पास में इनकम था। हम लोग यहां पर लिखेंगे 90,000 रेशियो
अब इसके पास में टू इनकम इज दिया हुआ एक्सपेंडिचर का, तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, तो कितना हो गया आपका 75,600, यहां लिखिए 75,600। ओके, अब क्या करोगे, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 75,600, इस तरह से आपको क्या करना है, सम्स यहां पर में लिखना पड़ेगा। आपने रेशियो को इस तरह से डिवाइड में डिवीजन में चेंज कर दिया। ओके, चलिए ये जीरो काट दिए, ये जीरो काट दिए। अब आते हैं हम लोग ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिससे कि डायरेक्ट करता है ज्यादा से ज्यादा। हम लोग 3 से इसको भी काटेंगे, 3 से इसको भी काटेंगे। 3 से काटेंगे तो ये आएगा आपके पास में 300, और 3 से इसको जब काटोगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 17। ठीक है, अब फिर से देखिए ये दोनों नंबर आपका 3 से ही कटेगा। इसको काटिए तो 100 जा, इसको काटिएगा तो 3 8 जा 24, 3 4 जा, और कोई नंबर से इसको काटे 4 से ये डायरेक्ट आपका कटेगा, तो 4 के टेबल में अगर 100 लेते तो 25 जा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 21 जा, और क्या ये कटेगा नहीं। तो ये आ गया आपका 25/21। आप क्या करोगे आंसर में 25/21 लिखिएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका, ये फर्स्ट पार्ट का रेशियो। चलिए ये अब आप लोग का अगर उतारा हुआ हो गया, अब आप लोग लिख लोगे, इसको बढ़िया से समझ लोगे। अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पार्ट में। सेकंड नंबर पार्ट मेरा क्या है, ध्यान से जो हम लोग का दिया गया था रेशियो का, वो चीज अब पढ़ना है और इस चीज को समझना है, फिर से लिखना है, पढ़ना है। क्या है, ध्यान से देखो, इसमें दिया हुआ सेकंड में कि ही सेविंग टू हिज इनकम। सेकंड में आपको रेशियो निकालना है किस चीज का, रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। अगर हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं तो मेरे पास में सेविंग के लिए हमने कितना बचाया 40,400, और फिर इनकम कितना था 90,000। तो क्या हम लोग यहां पर में 14,400 रेशियो 90,000 लिख सकते हैं। ओके, अब आइए ऊपर में लिखिएगा 14,400 डिवाइडेड बाय 90,000। अब आता है इसको काटते हैं किसी एक नंबर, जैसे ये जीरो कट गया, ये जीरो और ये जीरो दोनों कट गया। अब ऊपर नीचे दो जीरो कट गया आपका। चलिए अब हम लोग फिर से 3 से काटते हैं। 3 के टेबल में ये भी आएगा, 3 के टेबल में 900 भी आएगा, तो 3 के टेबल में आएगा 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। अब इसको अगर काटते तो आता है कितना 300 जा। चलिए फिर से काटते हैं 3 से, 3 के टेबल में 16 जा, 3 के टेबल में ये 100 जा। चलिए 4 से काटते हैं, 4 4 जा 16, 4 25 जा, और ये कटेगा नहीं कटेगा। हम लोग क्या करेंगे, 4/25 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 4:25, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, 2 new cars were valued ₹3,96,000 and ₹5,96,000 respectively। 2 नए कार लिए गए जिसका वैल्यू दिया गया 3,96,000 और दूसरा का वैल्यू है 5,96,000 respectively। आफ्टर 6 मंथ क्या होता है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द ईच फेल बाय द 96,000। कहते हैं कि 6 महीने के बाद में इसका वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, वो हो जाता है आपका कितना 96,000। अब आपको रेशियो निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, इसके वैल्यू का रेशियो निकालना है। क्या क्या है, तो इन द बिगिनिंग एंड द सेकंड दिया हुआ आपका 6 मंथ लेटर, मतलब जब 6 महीने के बाद में उसका दाम गिरा था उसका। तो जब फर्स्ट पार्ट आप लोग निकालोगे, फर्स्ट पार्ट का जब रेशियो निकालोगे तो बिगिनिंग का, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि द रेशियो ऑफ द फर्स्ट कार एंड द सेकंड कार लिख सकते हैं। यहां पर में एक तरह से वैल्यू इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट कार एंड सेकंड कार। क्या क्या होगा आपके पास में याद ही रहेगा, एक होगा आपका 3,96,000 और दूसरा हो जाएगा कितना 5,96,000। ओके, तो अब जब इसका आप लोग रेशियो निकालिएगा तो रेशियो में क्या लिखना है, फर्स्ट कार से लेके सेकंड कार का रेशियो। तो क्या हम लोग यहां पर 3,96,000 रेशियो 5,96,000 दे सकते हैं, और इसके बाद में 3,96,000 डिवाइडेड बाय 5,96,000। अब आइए यहां से 1 0 1 0, ऊपर से 1 0 नीचे से 1 0, ऊपर से 1 0 नीचे से कट गया। अब आप लोग ये 6 6 मत काटिएगा, 9 9 मत काटिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर से
नीचे जीरो वगैरह रहता है तो वही कटेगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे 4 1 0 0 या ऐसे लिखा रहा और फिर 3 4 1 0 0 रहा, तो ये जीरो काट दिए, ये जीरो काट दिए, ये 1 ये भी 1 काट दिए, ये 4 भी ये भी 4 काट दिए। ऐसा गलती आप लोग मत करोगे। नंबर कभी भी आपका उस तरह से नहीं कटेगा। हाँ, आपके पास राइट है कि आप जीरो जीरो वगैरह को हटा सकते हो। चलिए अब हम लोग आते हैं किसी एक नंबर से दोनों को काटने के लिए। तो देखिए यहाँ पर में 96 है, यहाँ भी आपका 96 है, मतलब क्या हो गया, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, उसमें दिया हुआ है कि अगर स्टार्टिंग का वंस और टेंस का नंबर अगर आपका 4 से कट जाता है तो आपका 4 से कट जाएगा। श्योर है नहीं 96 आपका 4 से कटेगा। हम लोग 396 को 4 से काटेंगे तो आते हैं हम लोग 4 9 जा 36 बच जाएगा 6, 4 9 जा 36, ये भी आपका फिर कट जाएगा 4 से। 4 1 जा 4 काटिए, फिर 4 4 जा 16 काटिए और फिर 4 9 जा 36 काटिए। एक तरह से ये 4 से आपका दोनों का दोनों नंबर कट गया। आइए अब कोई ऐसा नंबर हो जिससे कि ये दोनों का दोनों कटे। कौन सा ऐसा नंबर है, याद करिए आप लोग भी ध्यान से, दिमाग से इस चीज को लेके करना है। क्या ये नंबर और किसी नंबर से कटेगा? अगर हम लोग काटते तो 3 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा। 9 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो फिर अब काटने का काम नहीं है, सीधा 99 अपन 149 लिखिए और यहाँ पर मैं 99 डिवाइडेड 149 लिखिए। आप लोग जरूर ये चीज देख लीजिएगा कि जब तक ये कटता रहेगा ना उसको काटना छोड़िएगा मत, आपको करिए उसको और शॉर्टकट में लेके चलिएगा। तो ये आपका जो फर्स्ट वाला दिया था इन द बिगनिंग का ये रेशियो आपका निकल के आ गया। अब हम लोग आते हैं इसका ठीक सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ ध्यान से समझना है, सुनना है और फिर उसके बाद में इस चीज को ना आपको करके भी दिखाना है। कैसे करना है ध्यान से देखिए। सेकेंड पार्ट में बताया गया था कि आफ्टर 6 मंथ द मार्केट वैल्यू ऑफ द ईच फेल बाय द 96,000। मतलब क्या हुआ कि दोनों कार का दाम जो होता है ना 6 महीने के बाद में 96,000 कम हो जाता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का पुराना दाम था उसमें से क्या करेंगे, जितना वो कम हो रहा है 96,000 ये और हम लोग माइनस कर लेंगे दोनों कार का। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो न्यू वैल्यूज आएगा उसी न्यू वैल्यूज के ऊपर में हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड में 6 मंथ लेटर का। 6 मंथ्स लेटर में, अब 6 मंथ लेटर में क्या होती है हम लोग को देखना है। सबसे पहले आपके पास में जो ओल्ड वैल्यू था, ओल्ड वैल्यू कितना था फर्स्ट कार का, याद होगा आपको, फर्स्ट कार का ओल्ड वैल्यू आपके पास में हो गया कितना 3,96,000। लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे कितना 96,000, क्योंकि ये यहां से फिर फर्स्ट कार्ड का ना ये ओल्ड वैल्यू ना लिख करके न्यू वैल्यू लिख लो, ये आपका एक नया सा वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि ये पहले इतना दाम था इसमें से इतना माइनस हो गया तो बच जाएगा आपके पास में 3 लाख, इतना बचेगा, ये न्यू कॉस्ट हो गया। अब आ जाइए तो फर्स्ट कार का, अब आपके पास में सेकेंड कार का न्यू वैल्यू यानी कि कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो सेम इसको भी वैसे ही हम लोग करेंगे 5,96,000 में से माइनस कर देंगे 96,000 तो आएगा मेरे पास में ये 5 लाख, ये न्यू वैल्यू हो गया। चलिए अब रेशियो हम लोग निकालते हैं फर्स्ट कार से सेकेंड कार का। रेशियो ऑफ फर्स्ट कार एंड सेकेंड कार आफ्टर 6 मंथ, कितने महीने के बाद में 6 मंथ के बाद में, तो कर लेते हैं। तो रेशियो में आता है आपका 3 लाख, रेशियो 5 लाख। अब इसको करने के लिए आप 3 लाख डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे 5 लाख, ये 1 0 1 0 ये 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 0 कट गया, बच गया 3/5, मतलब आंसर आएगा आपका 3:5। ये आपका सेकेंड कार का, ये सेकेंड जो आपका दिया था आफ्टर 6 मंथ, तो वो 6 मंथ का ये रेशियो आपका 4 नंबर का निकल जाएगा। ओके ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें दिया हुआ कि अ बेबी गर्ल स्लीप 12/1/2 आवर्स एवरी डे। एक बेबी गर्ल एक दिन में जो वो 12.5 घंटे सोती है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम she is awake to the time she is asleep। फिर आपको क्या करना है, यहां पर में रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, of the time she is awake to the time she is asleep।
मतलब वो कब से कब तक जागी रहती है और कब से कब तक सोई रहती है। ऐसे आपको एक तरह से क्या करना है, इसको रेशियो निकालना है। ओके, चलते हैं हम लोग सबसे पहले अवेक में। अगर वो 12.5 घंटे सोती है तो टाइम टेकन अगर हम लोग निकाले टू अवेक का मतलब जागने का, तो कितना होगा सबसे पहले। तो ये चीज तो हम लोग जानते हैं कि वन डे में आपका टोटल कितना होता है, 24 आवर्स होता है, मतलब एक दिन में लगभग 24 घंटे होते हैं। तो अगर 24 घंटे में से 12.5 घंटा अगर वो एक तरह से सो जाती है तो जागेगी कितना, तो हम लोग 24 से क्या इसको माइनस कर सकते हैं, 24 माइनस 12/1/2। तो यहाँ पे 24 माइनस 12 to 24 125/2 ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बाय 1, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 2 2 48 माइनस 25 तो इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 23/2 आवर्स, यानी कि 23/2 आवर्स का मतलब क्या हो 11.5 आवर्स। ये इतना देर क्या होगी, जागी रहेगी। तो यहाँ पर क्या हम लोग इस तरह से 11/1/2 आवर्स लिख सकते हैं जागने का, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है किसका, टाइम शी इज अवेक टू द टाइम शी इज अस्लीप, मतलब कब जागने से लेकर के सोने तक का आपको रेशियो निकालना है। तो आपके पास में जागने का आ गया। अब हम लोग लेते हैं टाइम टेकन, कितना देर वो सोती है, टू अस्लीप का, तो ये होता है आपका 12 and 1 and 2 आवर्स, ये आपका समय हो गया। ओके, अब हम लोग रेशियो में लाएंगे इसको, तो 11/1/2 रेशियो 12/1/2 आएगा। इसको तोड़ दे तो 11 2 22 प्लस 1 23/2 रेशियो 12 2 24 प्लस 1 25/2 ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह से आ गया। ओके, तो 23/2 रेशियो 25/2। अब देखिए 23/2 को आप वैसे ही रखिए, रेशियो को मैंने कहा था आप डायरेक्ट क्या करोगे तो इनटू में चेंज कर दोगे, यानी कि डिवाइड को चेंज करो आप इनटू में, इनटू करिए, ये वाला जो नंबर वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/25। ओके, अब हम लोग ये 2 और ये 2 कर दिया आपका, तो बच गया आपके पास में 23/25। तो जब रेशियो निकालिएगा तो 23 रेशियो 25 और ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर हमने निकाला। अब याद रखना हम लोगों को कि इस चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह है, इसमें और भी करना है, एक एक करते करते चले जाएंगे तब तो बहुत सारा समय लगेगा। नेक्स्ट वीडियो हो चाहे क्लासेस जब हम लोग का होगा ना, तो जैसे मैंने अब इसके बाद में 6 नंबर करना है, 6 कर दिए, 9 कर दिए, 12 कर दिए, ऐसे ऐसे करके हम वैसे डिस्कस सभी करेंगे, एक एक करके डिस्कस आपको कर देंगे, समझा देंगे। बस आपको करना क्या है, घर में उस चीज को सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम है तो मैं हूं सॉल्व करूंगा, ऐसी बात नहीं है। जिसका भी प्रॉब्लम रहेगा आप लोग बोलिएगा, जरूर बोलिएगा और मैसेज करिएगा ग्रुप में। आप लोग सारा का सारा जो भी प्रॉब्लम रहेगा एक एक करके सम्स वगैरह हम कर करके वहां पर में क्या करेंगे, जो नहीं आएगा वो हम प्रूव करेंगे। दैट्स ऑल।